नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है 19 अप्रैल को। अब दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं और दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वो रौला नजर आ रहा है, वो औरा नजर आ रहा है, वो ताकत नजर आ रही है, वो तूफान नजर आ रहा है कि उसने बीजेपी और इंडी गठबंधन के माथे पर चिंता की लकीरें दोस्तों खींच दी हैं। कल तक बसपा सुप्रीमो मायावती को बीजेपी की बी टीम कहकर अफवाहें उड़ाई जा रही थी, लेकिन उन अफवाहों का खंडन अब होने लगा है। और अभी से नहीं बल्कि 1-1.5 महीने पहले से ही जो बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े राजनीतिकार हैं, बड़े बड़े रणनीतिकार हैं, उन्होंने ये बात माननी शुरू कर दी थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक ऐसी नेता है जिनको अगर विपक्ष साथ में नहीं लेता है तो विपक्ष का बंटाधार हो जाएगा। ये ऐलान पहले ही किया जा चुका था, लेकिन विपक्ष अपने रास्ते पे चला, बीजेपी अपने रास्ते पे चली है और बसपा सुप्रीमो मायावती सीधे अपने रास्ते पे चल रही है। उन्होंने ना बीजेपी की ओर देख रही है, वो ना इंडी गठबंधन की ओर देख रही है, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर देख रही है। और इसी का नतीजा है कि 8 लोकसभा सीटों पर जिस पर पहले चरण मतदान हुआ है, वहां बीएसपी सारे राजनीतिक दलों से यानी बीजेपी और इंडी गठबंधन से लीड लेती हुई नजर आ रही है। और अब दूसरे चरण के मतदान बीएसपी सुप्रीमो एक तरफा लड़ाई में नजर आ रही है, यानी एक तरफा लीड लेती हुई नजर आ रही है। पहले आपको बता देते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो के पक्ष में किस तरह से पहले ही आज से 1-1.5 महीने पहले ही आवाज उठाई गई थी कि विपक्ष को अगर बीजेपी को हराना है तो बसपा सुप्रीमो मायावती को साथ में लाना होगा। दोस्तों, केपी मलिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिकार हैं, राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। उन्होंने लिखा था 23 मार्च को कि आज लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी अगले 5 साल की फिल्म का ट्रेलर है। अगला नंबर चाहे अखिलेश हो या ममता बनर्जी, किसी का भी हो सकता है। विपक्ष के पास लोकतंत्र को बचाने का ही एकमात्र ब्रह्मास्त्र है मायावती। मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित करके मुकाबला करो, वरना एक एक कर मरो। ये 23 मार्च को केपी मलिक ने लिख दिया था। और वो मीडिया लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कमजोर आंक कर उनके समर्थकों को भटकाने का प्रयास कर रही थी, उनके वोट बैंक को गुमराह करने का कथित तौर पर प्रयास कर रही थी। अब उस मीडिया को ही एक मीडिया का धड़ा जवाब दे रहा है। दोस्तों, अभिषेक उपाध्याय हैं, पत्रकार हैं टीवी चैनल के और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं करीब से। उन्होंने भी लिखा कि बहन जी की पॉलिटिक्स एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की तरह है। ये एक सुनामी है जिसके लौटने की आहट धीरे धीरे एकदम साफ सुनाई दे रही है। दोस्तों, आज आपको 2 बड़े वोट बैंक की बात बता दें। एक मुस्लिम वोट बैंक है और दूसरा पश्चिम यूपी में डोमिनेट करता है, बड़ी संख्या में है राजपूत वोटर्स यानी क्षत्रिय वोट बैंक। और दोनों वोट बैंक अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पाले में आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ऐलान भी हो गया है। दोस्तों, दलित वोट बैंक अच्छा खासा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में है। और वो दलित वोट बैंक बसपा सुप्रीमो मायावती को छोड़कर जाता नहीं है, टस से मस होता नहीं है। अब क्या हुआ है कि मुस्लिम वोट बैंक जो इस समय बीजेपी को हराने के लिए एक रास्ता तलाश रहा है कि किस तरह से बीजेपी को पटखनी दी जाए, बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए, वो एक संभावना तलाश रहा है। और अब मुस्लिम वोट बैंक वो संभावना बसपा सुप्रीमो मायावती में नजर आ रही है। यानी इंडी गठबंधन को छोड़कर मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को समर्थन दे रहा है। अमरोहा सीट पर दोस्तों, जिस तरह से बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने ऐलान कर दिया है कि वो बीएसपी प्रत्याशी को समर्थन देंगे, वहीं जो है बात कर लें कि किस तरह से जो है वो दानिश अली जो कांग्रेस के प्रत्याशी इंडी गठबंधन के, उनका विरोध शुरू हो गया और उन्होंने कहा है कि उनको तो वोट नहीं देंगे। मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा है कि उनको वोट नहीं देंगे और बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए यानी बीजेपी को पटखनी देने के लिए बीएसपी के साथ जाएंगे। बीएसपी प्रत्याशी को हम वोट देंगे, उनका समर्थन करेंगे।
वहीं दोस्तों पश्चिम यूपी में क्षत्रिय समाज जिस तरह से जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहा है, उसने खुला ऐलान कर दिया है कि सीधे सीधे जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रत्याशियों को खुला समर्थन देंगे बीजेपी को पटखनी देने के लिए। बता दें कि रविवार को यानी संडे को बुलंदशहर में चोला क्षेत्र में क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों हजार की संख्या में ठाकुर समाज के लोग उपस्थित रहे और मंच से सबने एक ही स्वर में जो है बीजेपी का विरोध किया, बीजेपी को वोट ना देने का ऐलान किया और पश्चिमी और जो बीएसपी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में ऐलान किया है दोस्तों। और राजपूतों का जो है, राजपूत कम्युनिटी का एक पेज भी है राजपूत ऑफ इंडिया के नाम से, उन्होंने भी लिखा है कि जो पंचायत जो पंचायत जो है गौतम बुद्ध नगर में हुई है, क्षत्रिय समाज की पंचायत, उसने बीएसपी कैंडिडेट ठाकुर राजेंद्र सोलंकी को एक तरफा समर्थन का ऐलान किया है। यानी दोस्तों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिकार, रणनीतिकार सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में अब बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है, अगर बीजेपी के विजय रथ को कोई रोक सकता है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को कोई रोक सकता है, तो पूरे भारत देश में सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ऐसी राजनेता हैं जो बीजेपी को पटखनी दे सकती हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक, राजपूत वोट बैंक, दलित वोट बैंक, ऐसे वोट बैंक है जो डोमिनेट करते हैं, यानी बड़ी संख्या में है। दलित वोट बैंक पहले से ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास है और मुस्लिम वोट बैंक भी अब जो है वो बीजेपी को हराने के लिए संभावनाएं तलाश रहा है और उसको संभावनाएं मिली है बीएसपी सुप्रीमो मायावती में। इसीलिए मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में बीएसपी की ओर ट्रांसफर हो रहा है। वहीं राजपूत कम्युनिटी जो बीजेपी से बहुत नाराज है, पश्चिम यूपी में दबदबा है राजपूत कम्युनिटी का, उसने भी कह दिया है कि बीजेपी को हराएंगे और बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी को समर्थन देंगे, यानी बीएसपी प्रत्याशियों को समर्थन का ऐलान खुले मंच से किया गया है। बड़ी बात यह है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो टिकट देने का काम किया और जिस तरह से ठाकुर कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, उससे साफ हो जाता है कि ये दो बड़े वोट बैंक बीएसपी सुप्रीमो के पास आ रहे हैं। और साथ साथ जिस तरह से चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग हो, सबको टिकट देने का बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने काम किया। यानी 2007 में जो रणनीति अपनाई थी, जो टिकट वितरण को लेकर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था, वही 2024 में उन्होंने लागू किया है और इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि दोस्तों बड़े बड़े वोट बैंक हैं वो सीधे तौर पर खुले मन से ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती को समर्थन का कर रहे हैं। वहीं जो कल तक जो बड़े बड़े पत्रकार जो है ये मान रहे थे कि फाइट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी और इंडी अलायंस में है, वहीं वो अब ये मान रहे हैं कि साइलेंट सुनामी की तरह बीएसपी सुप्रीमो आगे बढ़ रही है और अगर बीजेपी को कोई पटखनी दे सकता है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है, वही विपक्ष को अगर कोई बचा सकता है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती। यानी साफ तौर पर दो धड़े हैं बीजेपी और इंडी अलायंस, दोनों धड़ों की नजर जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही धड़े ये सोच रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती किसी भी तरह से उनके पास आ जाए, यानी बीएसपी का समर्थन उनको मिल जाए। इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि 2024 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली हैं। और जिस तरह से चुनाव हो रहा है, स्थितियां 2024 में किसी के भी पक्ष में पूर्ण बहुमत में नहीं जाती हुई दिख रही है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तब पूरे भारत के राजनीतिक दलों की निगाह बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ऊपर होगी। और जिस तरह से बड़ा समर्थन उनको मिल रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं दोस्तों, वीडियो दक्षिण भारत से भी सामने आ रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में बीएसपी समर्थक जो है बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां निकाल रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं, पैदल रैली निकाल रहे हैं। उससे साफ हो चला है
कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी लहर जो है वो इस चुनाव में नजर आ रही है। और इस बार जो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार और जो राजनीति को समझते हैं, वो भी ये बात मान रहे हैं कि 2024 में बीएसपी सुप्रीमो बड़ा कमाल करने वाली हैं। और दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि 2024 में तो कमाल होगा ही होगा, 2027 में बीएसपी सुप्रीमो विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर सुपड़ा साफ करने वाली हैं विरोधियों का। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।